रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र के लिए महफिल सजाई गई। अल्लाह जिक्र मुस्तफ़ा के सदक़ा से, जिक्र खुदा के सदक़ा से इस घर के अंदर अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल घर के बासियों को, बसने वालों को आपस में हमेशा इत्तेहाद के साथ, खुशियों के साथ हमेशा इकट्ठे जिंदगियां गुजारने की तौफीक बख्शे। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि बंदा अपने घर की खुशियों में, अपने बच्चों की खुशियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को भी याद रखे। आज अगर हमारे बच्चे मुसलमानों के घरों में पैदा हो रहे हैं, पैदा होते ही उनको इस्लाम की बातें सुनाई जाती हैं। आज अगर माओ को इज्जत मिलती है औलाद की वजह से, आज अगर बेटियों के पैदा होने पे खुशियां महसूस की जाती हैं, तो ये सारा हुजूर की विलादत का सदका है। कल दौर था अपने ही बच्चे माओ को उठा के मंडियों में कुछ रुपयों में बेच के घर आ जाते थे। कल दौर था अपनी ही औलाद बूढ़े मां बाप को धक्के दे के घर से निकाल देती थी। कल ये दौर था कि घरों में बच्चियां पैदा होती तो लोगों के चेहरे सियाह हो जाते थे, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। बेटियां पैदा होने पे वालिदैन को ताने दिए जाते थे। ये हुजूर का सदका है कि आज माओ की इज्जत को चांद की तरह पूजा जाता है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का सदका है कि आज बाप अपनी बेटियों की खातिर सारा सारा दिन धूप में खड़े होकर कमाई करता है। यह हुजूर की विलादत का सदका है कि आज बेटियां घरों में बैठ के इज्जत पाती हैं। यह हुजूर की विलादत का सदका है कि आज माओ के सर ढके हुए हैं। यह हुजूर की आमद का सदका है कि आज भाई जवान होता है तो अपनी जिंदगी से पहले बहन की जिंदगी का सोचता है। अगर हुजूर ना आते माएँ भी इज्जत ना पाती, बेटियां भी इज्जत ना पाती, बहनें भी इज्जत ना पाती। अगर आज दुनिया के अंदर हर इंसान को इज्जत मिल रही है तो आमना के लाल की आमद के सदका से दी जा रही है। इसलिए हमेशा जब भी घरों के अंदर खुशी की जाए, खुशी का माहौल बनाया जाए, सबसे पहले शरीयत का लिहाज रखा जाए, शरीयत को सामने रखा जाए। खुशी मनाना हराम नहीं है, खुशी मनाना नाजायज नहीं है, बल्कि खुशी मनाने का रब ने हुक्म दिया है कुरान मजीद के अंदर। लेकिन हराम उस वक्त होती है, नाजायज उस वक्त होती है कि जब खुशी अच्छी हो उसके अंदर हराम कामों को मिला दिया जाए। उसके बाद वो खुशी खुशी नहीं रहती बल्कि तुम्हारी बर्बादी का वो सबब बन जाती है। इसलिए जब भी खुशी की जाए तो इस अंदाज से की जाए कि अपनी खुशियों में हुजूर के मेलाद का भी साथ साथ जिक्र किया जाए। कुरान मजीद के अंदर कई आयतों में रब्बे ज़ुल जलाल ने नेमतों का तज़किरा करने का हुक्म अता फरमाया। अल्लाह ने फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, बहरहाल अल्लाह की नेमतों पे खूब चर्चे करो। अल्लाह ने फरमाया वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम,
अल्लाह ने जो तुम पर नेमतें लुटाई हैं, जो तुम्हें नेमतें अता की हैं, जो तुम्हें नेमतें बख्शी हैं, जो तुम्हें नेमतों से नवाजा है, वज़्कुरू, इन्हें याद रखो, भुला ना दो। अल्लाह की दी हुई नेमतों को याद रखो। और हदीस को देखा जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहम्मदुन नेमतुल्लाह, लोगों याद रखना मैं मोहम्मद भी तुम्हारे लिए अल्लाह की नेमत हूं। जब भी जिंदगी के अंदर किसी भी नेमत का तज़किरा करो, नेमतों को याद करो, नेमतों पे खुशियां मनाओ, तो मुझे ना भुला देना, क्योंकि तुम्हें रब ने जो भी नेमतें अता की हैं वो मोहम्मद के सदका से अता की गई है। इसलिए यहां पर एक उसूल देना चाहता हूं फिका का। उसूल फिका के अंदर एक उसूल है कि जब किसी लफ्ज को मुतलक जिक्र कर दिया जाए, किसी एक चीज को साथ जिक्र ना किया जाए, जैसे अल्लाह ने कहा अल्लाह की नेमतों को याद रखो, हजारहा नेमतें हैं रब की, किसी का जिक्र नहीं कहा किया कि इसको याद रखो, इसको भुला दो, मुतलकन कहा मेरी नेमतों को याद रखो। और जब किसी लफ्ज को मुतलक बोला जाता है तो उसका फर्द कामिल मुराद होता है। फर्द कामिल से मुराद, अब यहां पर रब ने नेमतों का जिक्र किया तो इससे वो नेमत मुराद होगी जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। और रब्बे जुल जलाल ने मोहम्मद से बड़ी नेमत दुनिया में पैदा नहीं फरमाई है। तो गोया कि रब बार बार इस बात का तज़किरा कर रहा है कि जब भी तुम नेमतों को याद रखो, सबसे पहले तुम्हारा हक यह है कि मेरे मोहम्मद को जरूर याद करना, ताकि इस नेमत का जब तुम तज़किरा करोगे तो रब्बे जुल जलाल तुम्हारी नेमतों के अंदर मजीद इजाफा फरमाता जाएगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम रब की नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहो, जितना जितना तुम शुक्र बढ़ाते जाओगे, लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाते हैं मैं भी तुम्हें नेमतों में इजाफा फरमाता जाऊंगा। आज अगर हमारे घरों के अंदर बेबरकती आ गई, आज अगर हमारी मोहब्बतें टूटने लगी, आज अगर हमारे इत्तेहाद में बिगाड़ आने लगा, आज अगर हम दुनिया में रुसवा होने लगे, तो उसकी सबसे बड़ा वजह यह है कि हमने हर एक चीज को अपनी तरफ मंसूब कर लिया। मैंने किया है तो यह हुआ, मैं कर रहा हूं तो यह हो रहा है, मेरे हाथ की मेहनत है तो मैं ये कर रहा हूं। हमने रिज़्क़ को अपनी जिंदगी का सबब बना के राज़िक़ को भुला दिया। आज भी अगर तुम्हारी नेमतें, तुम्हारी निगाहें राज़िक़ की तरफ पलट जाएं तो अल्लाह नेमतें भी अता करेगा और रिज़्क़ में बरकतें भी रब अता फरमाता रहेगा। इसलिए अगरचे मेहनत तुम्हारे हाथ की है, अगरचे सारा मामला तुम्हारा है, लेकिन हकीकत में राज़िक़ परवरदिगार आलम की ज़ात है। उसको अगर याद रखोगे तो रब्बे जुल जलाल तुम्हारी नेमतों में मजीद इजाफा फरमाता जाएगा। कुरान मजीद के अंदर है, कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, ऐ महबूब फरमा दो जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले, जब तुम्हें अल्लाह की रहमत मिले तो भुलाना दो, फलयफ़रहू, खूब चर्चा करो, दुनिया वालों को बताओ, दुनिया के सामने ऐलान करो, हराम कामों से बचते हुए जाके दुनिया में चर्चा करो कि रब्बे जुल जलाल ने मुझ बंदे पे, हम पे रब्बे जुल जलाल ने नेमतों का इजाफा फरमा दिया है। और कुरान मजीद की तफसीर, सबसे बड़ी तफसीर खुद कुरान होता है। दुनिया के अंदर कुरान की तफसीर सबसे बड़ी यह है कि खुद कुरान अपनी तफसीर करे। अब रब कहता है अल्लाह का फजल मिले खूब चर्चा करो, अल्लाह की रहमत मिले खूब चर्चा करो। या अल्लाह तेरा फजल क्या है, या अल्लाह तेरी रहमत क्या है, हमने किस पे तेरा चर्चा करना है, कब रहमत मिले तो हमने खुशियां मनानी है। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, और रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा फजल भी मोहम्मद है, मेरी रहमत भी मोहम्मद है। जब मैं तुम्हें मोहम्मद अता कर दूं तो खामोश नहीं रहना, सारे जहान को बताना है कि रब ने हमें मोहम्मद अता फरमा दिया है।
या रसूल अल्लाह मरहबा 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 तो रब्बुल जलाल के फरमान से, अल्लाह की दी हुई नेमतों से, अल्लाह के अता करदा फजल से, अल्लाह की अता करदा रहमत से हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सारे जहान को बताएंगे कि रब्बुल जलाल ने हमें उम्मत मोहम्मद में पैदा फरमाया है। वो हुजूर जिसके लिए बड़े बड़े लोग उम्मत में पैदा होने के लिए तड़पते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब हुजूर की उम्मत का तज़किरा किया गया, ये ऐसे होंगे, ये ऐसे होंगे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, मालिक ये मेरी उम्मत है। फरमाया नहीं, तिलका उम्मतुन अहमद, ये अहमद की उम्मत है। अर्ज की, या अल्लाह अगर ये अहमद की उम्मत है जिसके इतने बड़े फजाइल हैं, तो फिर मूसा चाहता है मुझे भी अहमद की उम्मत में पैदा किया जाता। तो नबियों ने, अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने ये चाहा कि हमें उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया जाए। हम कितने खुश नसीब हैं कि बिन मांगे रब्बुल जलाल ने अपना नबी हमें अता फरमा दिया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान, हुजूर की दुनिया में जलवागरी, ये दुनिया के लिए रहमत का सबब बनी, ये दुनिया के लिए बख्शिश का जरिया बनी, ये दुनिया के लिए बसने का जरिया बनी। हमने किताबों के अंदर यह बात पढ़ी है कि आसमान और जमीन ये आपस में मुनाजरा किया करते थे। आसमान कहता था मैं अफजल हूं, जमीन कहती थी मैं अफजल हूं। हर एक अपने अपने दलाइल देता। आसमान कहता मेरे ऊपर अल्लाह का अर्श है, आसमान कहता मेरे ऊपर अल्लाह की कुर्सी है, आसमान कहता मेरे ऊपर लौहे महफूज है, सब कुछ मेरे पास है, जन्नत मेरे पास है। ऐ जमीन तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वक्त गुजरता रहा, आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर हो गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में पैदा हो गए। अब बजाय इसके कि आसमान मुनाजरा करता, जमीन ने ऐलान किया मुनाजरा करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुमसे मुनाजरा करना चाहती हूं। तू जो सारी जिंदगी कहता है कि मैं अफजल हूं, आजा मुनाजरा करते हैं, तू अफजल है कि मैं अफजल हूं। जब मुनाजरा हुआ, आसमान से दलाइल मांगे गए। आसमान ने कहा मेरे पास अल्लाह का अर्श है, आसमान ने कहा मेरे पास लोहे महफूज है, आसमान ने कहा मेरे पास जन्नत है, तेरे पास क्या है? जमीन ने कहा जो कुछ भी तेरे पास है, जिसके सदका से ये बनाया गया है, वो मोहम्मद रब ने मुझे अता फरमा दिया है, वो मेरे पास आ गया है। आसमान ने जब ये बात सुनी जमीन की तो दंग रह गया कि सारी जिंदगी से मैं जीत गया, आज जमीन मुझसे जीत गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर मबूस फरमा दिए गए हैं। उलमा ने लिखा उस वक़्त आसमान ने दुआएं करने शुरू की, या अल्लाह ये तो सारी जिंदगी जमीन मुझसे अफजल रहेगी, क्या तेरे नबी के कदम सिर्फ जमीन चूम सकती है? तेरे नबी का दीदार सिर्फ जमीन कर सकती है? तेरे नबी के कदमों की बरकत सिर्फ जमीन को मिल सकती है, हमारा उसमें कोई हिस्सा नहीं। रब्बुल जलाल ने आसमान की दुआओं को कबूल किया और मेराज की रात अपने नबी से हुक्म फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे नबी, आसमान बड़े दिनों से दुआएं कर रहा है, अब आ जाओ आसमान के ऊपर, वो भी तुम्हारे कदमों के बोसे लेना चाहता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज दी गई ताकि सारा जहान, आसमान, जमीनो आसमान, लोहे महफूज, हर एक चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की दीदार करके अपने सीने को ठंडक पहुंचा सके। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी नेमत है
कि जिस नेमत का हिस्सा रब्बे जुल जलाल ने हर एक चीज को अता फरमाया है, हर एक चीज को दिया है, यहां तक के हुजूर ऐसी नेमत है कि रब्बे जुल जलाल ने हुजूर की नेमतों का हिस्सा काफिरों को भी अता फरमाया है। हालांकि काफिर दुश्मन है, इस्लाम के भी दुश्मन, ईमान के भी दुश्मन, हुजूर के भी दुश्मन, हर एक चीज के इस्लाम के मुखालिफ, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने हुजूर की नेमतों का हिस्सा काफिरों को भी अता फरमाया है। हमने पढ़ा है किताबों के अंदर यह बात आई है कि मक्का का दौर था, काफिरों ने बातें की तो रब्बे जुल जलाल ने कहत साली पैदा फरमा दी, पानी जमीन का खुश्क होने लगा, बारिशें बंद हो गई, हालात बिगड़ने लगे, लोग और जानवर प्यास भूख से मरने लगे। काफिरों ने इज्तिमा किया, लोग जमा हो गए कि पानी रुकने लगा है, जहां पर जमा था खुश्क हो गया, जानवर भूख और प्यास से मरने लगे। अब पानी कहां से लाया जाए, जानवरों को पानी कहां से पिलाया जाए? तो काफिरों ने आपस में मशवरा किया, अगर पानी चाहते हो तो दरबारे मोहम्मद में आ जाओ, हुजूर के दर पे आ जाओ। थे काफिर, वो सारे इकट्ठे हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। जाके अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें पता है कि हम आपको नबी नहीं मानते, हमें पता है कि हम आपके माज़अल्लाह खुदा को भी नहीं मानते, हमें पता है कि हम आपके दुश्मन हैं, हमें पता है कि हमारा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन या रसूलल्लाह एक बात तो है, रब ने आपको हमारे लिए भी नबी बना के भेजा है। हम नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन आप तो हमारे नबी हैं। हम इकरार नहीं करते आपकी नबुव्वत का, लेकिन रब ने आपको सारे जहानों के लिए नबी बनाया है। आज आपकी उम्मत रुसवा हो रही है, आपकी उम्मत का पानी खत्म हो रहा है, वो मर रहे हैं, उनके जानवर जो हैं प्यास और भूख से निढाल हो चुके हैं। हम मानते हैं, आपकी नबुव्वत को नहीं मानते, लेकिन इतना यकीन जरूर है, आप दुआ के हाथ उठाएंगे तो रब्बे जुल जलाल हमें पानी जरूर अता फरमाएगा। ये हुजूर की नेमत है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के हाथ उठाए, या अल्लाह ये जैसे भी हैं लेकिन तेरे नबी के दर पे आए हैं, इन्हें खाली नहीं जाना चाहिए। अब वो लोग घर गए, घर पहुंचे, रब्बे जुल जलाल ने हुजूर की दुआ के सदका से उनको बारिशें अता फरमाई, पानी के सैलाब आने लगे, पानी के तालाब भर गए। उलमा ने लिखा कि इतनी बारिश हुई कि जिंदगी के अंदर इतना घास कभी नहीं उगा था जितना घास हुजूर की दुआ के सदका से उगा था। थे वो काफिर, थे वो बदबख्त, वो लोग थे जिनके लिए कुरान के अंदर तब्बत यदा अबी लहब व तब के अल्फाज आ गए, लेकिन हुजूर की नेमत देखो, हुजूर वो नेमत है कि रब्बे जुल जलाल ने आपकी नेमत का हिस्सा काफिरों को भी अता फरमा रखा है। ये अबू लहब रिश्ता में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, एक औरत थी सुवैबा। अच्छा, सुवैबा के बारे में यह भी आता है कि इसने हुजूर को दूध भी पिलाया है, हुजूर की रदाई मां भी है ये सुवैबा। ये लौंडी थी अबू लहब की। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरते आमना के शिकमे अतहर से दुनिया में जलवागर हुए तो सुवैबा को पता चला, ये दौड़ती हुई अपने मालिक अबू लहब के पास पहुंची और जाके कहा, अबू लहब तुझे एक खुशखबरी ना सुनाऊं? फरमाया सुनाओ। कहा, अल्लाह ने तुम्हारे घर में भतीजा पैदा फरमा दिया है। आमना के घर में बच्चा पैदा हो गया। अब उस वक्त अबू लहब ने क्या किया? लौंडी थी, गुलाम थी वो औरत सुवैबा। अबू लहब ने शहादत की उंगली से
इशारा करते हुए कहा, जा मैंने अपने भतीजे के नाम पे तुझे आजादी अता फरमा दी है। रसूल समझ के नहीं, भतीजे अल्लाह भतीजा समझ के, रसूल समझ के नहीं। वो मेरा भतीजा है, मेरे भाई के घर में पैदा हुआ है, उसकी खुशी में, उसकी विलादत की खुशी में मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। सुहैबा को आजादी दे दी गई और अल्लाह ने फिर इस खुशी का बदला सुहैबा को क्या दिया? फरमाया, आजा मैं तुम्हें अपने नबी की मां बना देता हूं। सिर्फ खुशी जाके दी अबू लहब को, खुशी देने का बदला रब ने यह दिया कि मैं तेरा दूध अपने नबी के लिए हलाल कर रहा हूं, जा और मेरे नबी को दूध पिला। इसको यहां बदला मिला, अबू लहब को आगे जाके बदला मिला। सुहैबा को दुनिया में रब ने बदला दिया और यकीनन रब आखिरत में भी बदले अता फरमाएगा। लेकिन अबू लहब काफिर था, दुनिया में बदला ना पा सका, मर गया। मरने के बाद कई दिनों के बाद घर वालों में से किसी ने ख्वाब देखा, अबू लहब जहन्नम में है, जहन्नम में जलाया जा रहा है। लोग घर वालों ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हशर किया गया, कोई फायदे कोई नुकसान? कहा नुकसान ही नुकसान है, लेकिन जब पीर का दिन आता है, शहादत की उंगली से रब मुझे शहद जैसी मिठास अता फरमा देता है। शहद जैसी मिठास मुझे शहादत की उंगली से मिलती है, दूध जैसा जायका मुझे शहादत की उंगली से दिया जाता है। पीर के दिन मैं चूस चूस के अपने दिल को सुकून देता हूं जहन्नम के अंदर। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इस बात की तफसीर करते हुए कहा कि उसको जो ये पीर के दिन बदला दिया जाता है शहादत की उंगली से, इसलिए दिया जाता है कि उसने हुजूर की आमद की खुशी के अंदर सुहैबा को इसी उंगली से आजाद फरमाया था। और रब्बे जुल जलाल ने हुजूर की आमद की खुशी पे अबू लहब काफिर को भी नेमतों का हिस्सा अता फरमाया है। अब यहां पर मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, मुसलमानों तुम कितने खुशकिस्मत हो, ऐ मिलादियों तुम्हें रब ने कितनी नेमत दी है कि तुम उस नबी का मिलाद मनाते हो जिसके मिलाद मनाने पे रब ने काफिरों को भी हिस्सा अता फरमाया है। वो अबू लहब जो हुजूर का दुश्मन रहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे उंगलियां उठा के लोगों के सामने तबलीग करते थे, जिधर जिधर हुजूर की उंगली उठती थी अल्लाह उन्हें ईमान की दौलत अता फरमा देता था। ये अबू लहब ने जब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिधर उंगलियां उठाते हैं अल्लाह उनको ईमान की दौलत दे देता है, तो इस बदबख्त ने कहा था, ऐ मोहम्मद तेरी उंगलियां टूट जाएं। माज़अल्लाह, ऐ मोहम्मद जिधर तू उंगली उठाता है लोग मुसलमान हो जाते हैं। ये बात दुआएं देने लगा, माज़अल्लाह, ऐ मोहम्मद तेरी उंगलियां टूट जाएं, कि तेरी उंगलियों में इतना असर है कि जो उंगलियां देखता है अल्लाह उसको ईमान दे देता है। अब इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसने बद्दुआ दी, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, ऐ प्यारे मोहम्मद अब जवाब तुमने नहीं देना, तेरी तरफ से तेरा रब खुद जवाब अता फरमाएगा। हमने तुझे दुनिया में भेजा है, हम ही तेरे मुहाफिज हैं, वो तुम्हें बुरा भला नहीं कह रहा, हमें बुरा भला कह रहा है। वो तेरे नक्श नहीं निकाल रहा, मेरे नक्श निकाल रहा है, इसलिए तुमने जवाब नहीं देना, हमने जवाब देना है। उसने कहा था, ऐ मोहम्मद तेरी उंगलियां टूट जाएं। रब्बे जुल जलाल ने कहा, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ अबू लहब जा, अल्लाह करे तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। ये रब्बे जुल जलाल इतना बदबख्त काफिर है, रब ने जिसको मुजम्मत कर दी और अभी लहब कह के पुकारा। एक तो लहब का माना होता है ना बहुत ज्यादा हुसीन, शोलों की तरह जो बकता हो। उलमा ने लिखा यहां पर लहब का माना ये नहीं किया जाएगा, यहां पर लहब का मानी इसलिए अल्लाह ने जिक्र किया क्योंकि उसका जानवी होना यकीनी हो गया था। लहब आग के शोलों को भी कहा जाता है कि अभी लहब शोलों वाला, क्या मतलब कि अब इसका जहन्नम में जलना यकीनी हो गया था। तो जिसका जहन्नम में जलना यकीनी था
रब्बुल जलाल ने मिलाद की खुशी में उसको भी रसूलुल्लाह की नेमत का हिस्सा अता फरमाया है। अगर अल्लाह काफिर मिलाद मनाए और वो भी नबी समझ के नहीं भतीजा समझ के, अल्लाह उसको विलादत और मिलाद का हिस्सा देता है। अगर बंदा उम्मती बन के और अपने नबी को नबी समझ के और अफजलुल अंबिया समझ के, अल्लाह के बाद सबसे बड़े दर्जे वाला समझ के बंदा मिलाद मनाए तो अल्लाह उसको भी मिलाद का जरूर हिस्सा अता फरमाएगा। इसलिए आपने जब भी खुशी करनी है हुजूर की विलादत की खुशी को भी याद रखना है, क्योंकि हुजूर की आमद ऐसी है जिसकी वजह से हम बच गए। हुजूर की विलादत वो चीज है हमारी शक्लें सलामत हो गई। हुजूर की विलादत वो चीज है कि हमारे गुनाह पुशीदा कर दिए गए। आज हमारी चौखटों पे गुनाह लिखा नहीं जाता, आज हमारी पेशानियों पे गुनाह जाहिर नहीं होता, आज हम छुप के माज़अल्लाह गुनाह कर जाते हैं लेकिन अल्लाह किसी को बताता नहीं है। कल ये था कि कोई बंदा गुनाह करता था, सुबह होने से पहले सारे गांव को पता चल जाता था इसने रात क्या किया है। तो हुजूर की विलादत ने हमें शर्मिंदा होने से बचा लिया, हुजूर की विलादत ने हमें सरेआम होने से बचा लिया। उस नबी का इतना तो हक बनता है कि जब भी हम खुशी मनाएं अपने नबी को जरूर याद रखा जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, इनके पास लश्कर था। माद बिन अदनान, हुजूर की जो विलादत की लड़ी है ये माद बिन अदनान से होके ऊपर जाती है, यानी हुजूर की विलादत की लड़ी में नसब के अंदर माद बिन अदनान भी आता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पे माद बिन अदनान की कौम ने चढ़ाई कर दी, जंग की इन्होंने हजरत मूसा की कौम के साथ। माद बिन अदनान की कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बंदे कत्ल कर दिए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा इन्होंने तो मेरे बंदे काफी सारे कत्ल कर दिए, हजरत मूसा जलाली नबी थे, इन्होंने झोलियां उठा के उन्हें बद्दुआएं देना शुरू कर, या अल्लाह इनको उठा ले, इन्होंने मेरी कौम के साथ क्या किया, इन्होंने तो मेरे बंदे कत्ल कर दिए, या अल्लाह इन्हें उठा ले तू। फ़अौहल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने हजरत मूसा की तरफ वही भेजी और फरमाया या मूसा ला तदू इलैहिम, इनके लिए बद्दुआएं ना करो, अगरचे उनकी गलती है कि उन्होंने तेरी कौम के बंदे मारे हैं लेकिन इनके लिए बद्दुआएं ना करो। हजरत मूसा ने अर्ज की या अल्लाह क्यों ना करूं, उन्होंने मेरे बंदे मारे हैं। अल्लाह ने फरमाया फ़इन्न मिनहुमुन नबिय्युल उम्मिय्युन नज़ीरुल बशीर, इनके लिए बद्दुआएं इसलिए ना करो कि मैं इनकी पुश्त से मोहम्मद को पैदा फरमाने वाला हूं। अब हुजूर आए नहीं थे, विलादत हुई नहीं थी, अभी हुजूर पुश्तों में चल रहे थे, अभी हुजूर का नूर पुश्तों में आ रहा था। अल्लाह ने हुजूर के नूर का हिस्सा पहली उम्मतों को भी अता फरमा दिया था कि ऐ मूसा इनके लिए बद्दुआएं ना करो, इसलिए कि मैं इन्हीं के खून से, इन्हीं की पुश्त से आमना के लाल को पैदा फरमाने वाला हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर, हुजूर ऐसी नेमत है कि हुजूर की नेमत वो नेमत है कि अल्लाह ने जिसका हिस्सा बाद वालों को भी अता किया है और पहले वालों को भी अता किया है रब्बुल जलाल ने। अब आपको मैं एक बात सुनाता हूं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके बारे में आता है, हर एक को पता है कि आपको आगे निमरूद में दाखिल किया गया, 40 दिन तक वो आग जलाई गई, शोले उसके भड़क उठे, यहां तक के ऊपर से परिंदे गुजरते तो जल जाते। फिर हुजूर को मिनजनीक के, हजरत इब्राहिम को मिनजनीकों के जरिए आग में डाला गया, लेकिन आप आग में जाके सलामती से बैठे रहे और सलामती से वापस पलटे। उलमा ने, मुहद्दिसीन ने इस बात पे बात करते हुए कहा अगरचे हजरत इब्राहिम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के खलील हैं, लेकिन आग में क्यों बचे थे?
कहा इसलिए कि उनकी पेशानी में मोहम्मद का नूर चमक रहा था। खुद भी अल्लाह के नबी थे, खुद की शान भी बड़ी थी, लेकिन आज आग से जो महफूज रहे हैं ये अपनी वजह से नहीं रहे। अगरचे आप भी अल्लाह के नबी हैं, लेकिन आज जो उन्हें आग में हिफाजत दी गई है इसलिए कि उनके पेशानी में नूरे मोहम्मद चमक रहा था। नूरे मोहम्मद ने अपनी चमक को इतना उजागर कर रखा था कि नूरे मोहम्मद की चमक ने आग के शोलों को ठंडा कर दिया था। इसलिए उलमा ने लिखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआएं मांगते थे कि या अल्लाह मोहम्मद को मेरी औलाद में पैदा करना, मोहम्मद को मेरी औलाद में पैदा करना, क्योंकि आप उस आग में जलवे हुजूर के देख चुके थे, उस नूर की चमक को देख चुके थे कि आज मुझे आग से महफूज रखा जा रहा है तो ये नूरे मोहम्मदी के सदका से रखा जा रहा है। फिर ये नूर रब्बे जुल जलाल की तरफ से हजरत इब्राहिम को हुक्म हुआ कि मैंने तुम्हें बेटा दिया है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने देखा है कि तू इससे बड़ा प्यार करता है, बड़ी मोहब्बत करता है, मैं भी तो देखूं कि तुझे अपनी औलाद ज्यादा प्यारी है कि रब का प्यार ज्यादा प्यारा है। अल्लाह ने ख्वाब में हुक्म दे दिया उठो और अपने बेटे को ज़िबा कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कुर्बान जाऊं, खुद आग में, और आज एक और निजाम रब का सामने आ गया। अपने बेटे को लिया और मैदान में ले गए ज़िबा करने के लिए, छुरी को सामने रखा, तेज किया गया, बेटे को कहा गया कि रब ने मुझे यह हुक्म दिया, तेरा क्या फैसला है? फरमाया फफ़अल मा तुअमर, रब ने जो आपको हुक्म दिया है वो कर गुजरो, अल्लाह ने चाहे तो मैं तुम्हें जरूर सब्र करके दिखाऊंगा। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिटा दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छुरी चलाई, आपकी गर्दन काटने की कोशिश की, लेकिन मुफस्सिरीन ने लिखा आपने जितना भी जोर लगाया छुरी ने हजरत इस्माइल की गर्दन को एक लम्हे के लिए भी काटने के लिए तैयार ना हुई। यहां पर भी मुफस्सिरीन ने यही जिक्र किया कि अगरचे हजरत इब्राहिम भी अल्लाह के नबी थे, हजरत इस्माइल भी अल्लाह के नबी थे, लेकिन आज अगर इस्माइल छुरी की धार से महफूज रखा गया है तो इसलिए कि नूरे मोहम्मद इस्माइल की पेशानी में चमक रहा था, क्योंकि हुजूर हजरत इब्राहिम फिर आपकी औलाद से हजरत इस्माइल की पुश्त में तशरीफ ले गए, फिर हजरत इस्माइल से चलते हुए हजरत आमना के शिकम अतार से रब्बे जुल जलाल ने हमें अपना नबी अता फरमा दिया था। तो ये सारा निजाम किस लिए होता है कि ये हुजूर की नेमत है। हुजूर वो नेमत है कि रब्बे जुल जलाल ने आपकी नेमत का हिस्सा सिर्फ आपकी उम्मत को अता नहीं फरमाया, बल्कि रब्बे जुल जलाल ने पहली उम्मतों को भी आपकी नेमत का हिस्सा अता फरमाया है। कयामत का दिन होगा, आपने पढ़ा है, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर एक बंदा परेशान होगा। यहां तक कि हदीसों के अंदर यह भी बात आती है अगरचे अंबिया महफूज हैं लेकिन उस दिन अंबिया भी रब के सामने दम नहीं मारेंगे। अल्लाह तो अल्लाह है ना, नबी की शान जितनी बड़ी हो लेकिन अल्लाह के सामने तो कुछ नहीं है, ये मखलूक है, वो खालिक है। तो कयामत के दिन उम्मतें दौड़ दौड़ के अपने अपने नबियों के पास जाएंगी, हर एक अपनी अपनी बात आगे रखेगा कि हम नहीं रब से दुआ कर सकते, हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते। आखिर में जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उम्मतें आएंगी तो आप फरमाएंगे मैं रब से कह तो नहीं सकता, एक दर बता सकता हूं, उस दर पे चले जाओ। उन्होंने दुआ के हाथ उठा दिए तो अल्लाह तुम सबको माफ फरमा देगा। अब वो सारे हुजूर का नाम जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताएंगे तो वो सारे हुजूर की बारगाह में आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाएंगे किसी और के दर पे जाओ, हुजूर फरमाएंगे आना लहा, तुम कहां भटकते रहे, मैं मोहम्मद तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब हुजूर रब्बे जुल जलाल की बारगाह में सजदा रेज हो जाएंगे
फिर हुजूर के सजदा के सदका से गुनाहगार उम्मतों को माफ फरमा दिया जाएगा। बेशक बेशक। सिर्फ दुनिया के अंदर हुजूर की नेमत का हिस्सा लोगों को नहीं मिला, कयामत के दिन भी रब्बे जुल जलाल अपनी नेमत का हिस्सा लोगों को जरूर अता फरमाएगा। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नेमत है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब का वो फजल है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की वो रहमत है कि बंदा इसको याद रखे तो दुनिया के अंदर भी अल्लाह उसको हिस्सा अता फरमाता है और कयामत के दिन भी रब्बे जुल जलाल उसको जरूर हिस्सा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। अब एक एतराज है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेमत समझ के विलादत मुस्तफी पे खुशियां मनाते हैं, हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फजल खुदाबंदी समझ के, रहमत खुदाबंदी समझ के हम खूब चर्चे करते हैं, घर को सजाते हैं, हुजूर का तज़किरा करते हैं। एतराज ये है, क्या सहाबा ने ऐसा किया था? मैं सिर्फ ये कहता हूं कि सहाबा ने जो किया था सारा जहान मिलके ऐसा नहीं कर सकता है। हदीस के अंदर बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि